हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कंसंट्रेशन की डेफिनेशन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखा था। हम उसके बेस पे दो न्यूमेरिकल्स करेंगे और आज नया एक कंसंट्रेशन टर्म्स पीपीएम पढ़ेंगे। देखते हैं न्यूमेरिकल्स। 18 ग्राम ऑफ सुक्रोज is dissolved in 162 gram of water. Calculate the mass percentage of solution. तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पे यदि न्यूमेरिकल्स हो ना, तो पहले ये लिख दो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब देखो इसमें सॉल्यूट कौन है? सुक्रोज। कितने ग्राम है? 18 ग्राम। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। कितने ग्राम है? 162 ग्राम। और आपको कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। जब आपको मेंशन नहीं किया है कि किसके बेस पे मास परसेंटेज निकालना है, तो यदि मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट समझ लेना सॉल्यूट के बेस पे हमको निकालना है। तो देखो, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन तो सॉल्यूट के बेस पे निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो देखो सुक्रोज सॉल्यूट का वेट है 18 ग्राम, इसका है 162। यहां पे दोनों का टोटल करो, 18 प्लस 162 कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 18 ग्राम। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 180 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100 पर कैलकुलेशन करेंगे तो परसेंटेज आएगा 10% W बाई W। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। उसकी फॉर्मूला है C9H8O4 इन एसिटोनाइट्राइल। देखो ये एसिटोनाइट्राइल उसका फेमस नेम है। यदि उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखना है तो देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? एक और एक, दो और NCN। तो इथेन नाइट्राइल उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, इथेन नाइट्राइल। वो कॉमन नेम देखना है ना, तो CN कवर कर दो। अब देखो कितना कौन है? मिथाइल साइनाइड। तो उसका कॉमन नेम है मिथाइल साइनाइड, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हुआ इथेन नाइट्राइल और फेमस नेम है एसिटोनाइट्राइल इज अ बेस्ट सॉल्वेंट, याद रखना। तो कैलकुलेट द परसेंट ऑफ एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन C9H8O4 इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल। तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पे है तो पहले देख दो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन है? एस्पिरिन C9। सॉल्वेंट कौन है? एसिटोनाइट्राइल। सॉल्यूट का वेट कितना गिवन है? 6.5 ग्राम। सॉल्वेंट का वेट कितना गिवन है? 450। दोनों का समेशन कर दो, 456। अब क्या कैलकुलेट करना है? मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। तो मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन का क्या होगा फॉर्मूला? जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास, तो मास ऑफ एस्पिरिन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ एस्पिरिन देखो सॉल्यूट कितना है? 6.5 ग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ए 6.5 ग्राम है, ए 450 ग्राम है। दोनों का समेशन कर दो, कितना हो जाएगा? 456.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आ गया 1.424% मास परसेंटेज ऑफ कौन आ जाएगा? एस्पिरिन। अब हम देखते हैं न्यू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, पार्ट्स पर मिलियन। तो हमने 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देख लिए। अब 4th कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम देख रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन। कभी मां अपने बच्चे को ऐसा बोलती है कि मेरा बच्चा लाखों में एक है। उसका मीनिंग क्या होगा? आप लाख बच्चे ले लो, उनमें से एक बच्चा ऐसा होगा। मतलब ऐसा बता दे इतना अच्छा, लाख बच्चे ले लो, इनमें से मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। तो पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मीनिंग होता है 10 lakhs। और 10 लाख यदि ऐसा बोलो ना, मेरा बच्चा 1 ppm है, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन 10 लाख में, तो 1 ppm बोले तो ऐसा समझ लेना कि 10 लाख बच्चे में एक बच्चा ऐसा है। 5 ppm बोले तो 10 लाख बच्चे में 5 बच्चे ऐसे हैं। तो ppm मतलब समझ लेना उतना नंबर 10 lakhs में है। तो ऐसे ऐसे आपको एक तरह का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ
व्हाट इज मीनिंग ऑफ 6 ppm सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर? व्हाट इज मीनिंग ऑफ, आपको एमसीक्यू होगा, ऑप्शन दिया होगा, तो इनमें एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा 6 ppm, मतलब समझ लेना 6 पार्ट्स ऑफ SO2 प्रेजेंट इन 10 lakhs ऑफ एयर पार्ट्स। पार्ट्स बोलिए करो, या पार्टिकल हो, 6 पार्टिकल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 10 lakhs पार्टिकल ऑफ एयर। उसका मीनिंग ऐसा होता है। तो ppm का मीनिंग समझ लेना इन 10 lakhs। ओके, तो 6 ppm सल्फर डाइऑक्साइड मतलब 6 पार्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 10 lakh पार्ट्स ऑफ एयर। एयर के 10 lakhs पार्ट में सल्फर डाइऑक्साइड के कितने हैं? 6। मतलब ये ppm हम कब यूज करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो, लेकिन सॉल्यूट का प्रोपोर्शन बहुत कम हो, तब हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म ppm यूज करेंगे। तो पहले याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म ppm हम कब यूज करेंगे? When solute is in very trace proportion, बहुत कम प्रोपोर्शन में हो कंपेयर टू सॉल्वेंट, तब हम क्या यूज करेंगे? ppm। लाइक समझो, पॉल्यूटेंट इन एयर, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट है, सल्फर ट्राइऑक्साइड पॉल्यूसेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट है, लेकिन एयर में नाइट्रोजन गैस कितनी होती है? 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। लेकिन जो पॉल्यूटेंट है उसका प्रोपोर्शन पूरे एयर के मुकाबले में बहुत कम होता है, फिर भी डेंजरस है। तो उसको पॉल्यूटेंट इन एयर हम किस में डिनोट करें, एक्सप्रेस करेंगे? ppm में। इसी तरह पॉल्यूटेंट इन सी वाटर, अब समुद्र में देख लो, अब बीच पे जाते हैं तो वहां पे पॉल्यूटेंट होता है, लेकिन आगे जाओ फिर पॉल्यूटेंट नहीं होगा। मतलब पूरे सी वाटर देखो, सी वाटर तो बहुत सारा है, उसके कंपैरिजन में पॉल्यूटेंट का प्रोपोर्शन तो बहुत कम होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन सी वाटर हम किससे एक्सप्रेस करेंगे? ppm में कर सकते हैं। दूसरा देखो, डिसॉल्व ऑक्सीजन गैस इन वाटर, तो वाटर में भी ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है, इसलिए जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो कहां से ऑक्सीजन लेते हैं? तो सी वाटर में भी ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, लेकिन इतना ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता है, बहुत कम प्रोपोर्शन में होता है। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ppm कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा तो वो डेके नहीं होगा, ज्यादा होगा, हाँ बहुत ज्यादा होता तो पॉइजनस भी है। तो लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड टूथपेस्ट में बहुत कम है, हम क्या करेंगे? 1, उसको हम ppm में डिनोट करते हैं। तो 1 ppm हो तो डीके नहीं होगा टूथपेस्ट, 1.5 होगा तो यहाँ पे धब्बे हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा होगा तो पॉइजन की तरफ बिहेव करेगा। रेड पॉइजनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? सोडियम फ्लोराइड का हायर कॉन्सेंट्रेशन हम यूज करते हैं। तो फ्लोराइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड टूथपेस्ट भी बहुत कम अमाउंट में होता है, तो हम ppm यूज करते हैं। तो पहले समझना ppm हम कब यूज करेंगे, वो कभी एग्जाम में आ सकता है। तो व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, जब सॉल्यूट का प्रोपोर्शन बहुत बहुत कम हो, द कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन पार्ट्स पर मिलियन। कॉन्सेंट्रेशन हम किस में एक्सप्रेस करेंगे? पार्ट्स पर मिलियन में। एग्जाम्पल देखो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर एंड इन एटमोस्फियर। पॉल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में देखो, एटमोस्फियर में देखो, गैस डिसॉल्व इन वाटर, इस सब में सॉल्यूट का प्रोपोर्शन बहुत कम होता है, तो वहां पे हम कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं इन ppm। तो ppm का देख लो फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 lakhs 10⁶। आपको अभी ऐसा दिखेगा ये क्या आ गया यार फॉर्मूला, लेकिन इजी फॉर्मूला है। याद रखना ऊपर का और यहां पे दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 10⁶। तो फॉर्मूला याद रखना,
नंबर ऑफ पार्ट्स, न्यूमेरिकल्स में इजी रहेगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. ppm can be also expressed in milligram per liter and microgram per ml. तो याद रखना ppm हम मिलीग्राम पर लीटर से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और माइक्रोग्राम पर ml से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो याद रखना ppm मिलीग्राम पर लीटर और माइक्रोग्राम पर ml से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. चलो एक देखते हैं. 6 into 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन गैस इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सी वाटर. तो हम 1 लीटर सी वाटर देखते हैं ना, तो 1 लीटर सी वाटर में 6 into 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है. मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सी वाटर, तो मास ऑफ 1 लीटर सी वाटर इज 1030 ग्राम. ओके, यहां पे देखो ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन सी वाटर में बहुत कम होता है, तो हमको पीपीएम में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो पीपीएम में उसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो इसके लिए हम देखते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. सॉल्यूट कौन है, ऑक्सीजन गैस. सॉल्वेंट कौन है, सी वाटर. कितना ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होता है, 6 into 10⁻³ ग्राम इन 1 लीटर सी वाटर. तो एच सॉल्वेंट कौन है, सी वाटर 1 लीटर है. उसका वेट कितना है, 1 लीटर सी वाटर का 1030 ग्राम. ऑक्सीजन गैस कितनी है, 6 into 10⁻³ ग्राम. मतलब 0.006 ग्राम आ जाएगा. अब देखो पीपीएम, तो जिस तरह हम W/V लिखते थे W/W इसी तरह लिखना है. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, दोनों में यूनिट सेम, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶. तो देखो यहां जिस तरह हम लिखते थे ना, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट में आप इन प्लेस ऑफ पार्ट लिखते हैं मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल मास, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 6 into 10⁻³ ग्राम. मास ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो ये 0.006 मल्टी प्लस 1030 मतलब इतना जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोल देंगे 1030 है, तो रख दो. तो पीपीएम में क्या हो जाएगा 5.8 ppm. समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेटली लिया कि 1.006 से 1030 है, दोनों का समेशन करके कितना मिल गया 1030.006. अप्रोक्सीमेटली यदि हम उसको कवर नहीं करें तो 1030 ही हो जाएगा ना. तो अप्रोक्सीमेटली 1030 कैलकुलेशन में इजी होने के लिए हम ऐसा करेंगे, तो 1030 होगा ये. चलो देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पीपीएम. Concentration in ppm can also be expressed as mass to mass, W/W, volume to volume and mass to volume. देखो ये ppm है ना, तो ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो मास टू मास वॉल्यूम है. अभी दोनों वॉल्यूम वॉल्यूम हो जाते, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो हम क्या बोलते हैं V/V ppm है. और मास टू वॉल्यूम भी हो सकता है, तो देखो मास टू वॉल्यूम ppm में निकालता हूं. यदि आपको बताया नहीं गया है, मेंशन नहीं किया गया है किसके लिए करना है, तो आपको क्या करना है, किसके लिए देखना है, वो सॉल्यूट के लिए. तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, नहीं V है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. देखो W है तो मास, V है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. W है तो मास आएगा, V है तो वॉल्यूम आएगा नीचे. अब देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, W/V में मास आएगा ऊपर, नीचे V है तो वॉल्यूम आएगा. मास ग्राम में होता है, वॉल्यूम ml में होता है. लेकिन जब हम ppm यूज करना होता है तो सॉल्यूट का प्रोपोर्शन बहुत कम होता है, तो इन प्लेस ऑफ ग्राम हम क्या यूज कर लेते हैं, मिलीग्राम. और सॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो इन प्लेस ऑफ ml के कंपैरिजन में हम यूज कर लेंगे लीटर. तो देखो W/V ppm का एक फॉर्मूला बन गया, मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ऐसा क्यों हो गया
कि जब हम पीपीएम का फॉर्मूला, पीपीएम का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कब यूज कर सकते हैं, जब सॉल्यूट का प्रोपोर्शन बहुत कम हो और सॉल्यूशन सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो। तो हमने क्या कर लिया, उसका कम कर लिया, इन प्लेस ऑफ ग्राम क्या कर लिया, मिलीग्राम, और एमएल से क्या कर लिया, लीटर। तो इसका प्रोपोर्शन ज्यादा हो गया, इसका प्रोपोर्शन कम हो गया, तो हो गया पीपीएम। अब देखो, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर हो जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, ओके, समझ लो ये 1 लीटर है, लिखो या ना लिखो कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अब देखो, मास ऑफ सॉल्यूट 1 मिलीग्राम होगा तो पीपीएम क्या होगा, एक। यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है और मास ऑफ सॉल्यूट 5 मिलीग्राम है तो पीपीएम कितना होगा, 5 पीपीएम। तो पीपीएम की एक और डेफिनेशन बोलिए, पीपीएम क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम एक डेफिनेशन बना देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम present in 1 liter of solution is known as ppm। ppm की एक डेफिनेशन हुई। तो अभी जो पढ़ा रहा हूं ना वो ये एक्स्ट्रा है, वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, यहां से आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो देखो, मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज ppm। मतलब जितना पीपीएम होगा उतना मिलीग्राम प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाए ऐसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 30 ppm Ca+2। ऑप्शन दिए गए होंगे, तो याद रखना जितने पीपीएम है ना, 30 पीपीएम है, इतने मिलीग्राम Ca+2। तो जितने पीपीएम होता है उतना मास ऑफ सॉल्यूट ले लो इन मिलीग्राम पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 30 मिलीग्राम Ca+2 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ 30 ppm Ca+2? तो 30 ppm Ca+2 मतलब 30 मिलीग्राम Ca+2 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब कोई न्यूमेरिकल्स ऐसा होगा, देखो वो न्यूमेरिकल्स, एक न्यूमेरिकल्स ऐसा है, मैं लिख देता हूं कि जिसमें मास ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 ml है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 ml। तो यहां पे हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, W/V ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। मुझको जो प्रॉब्लम है इसमें किसमें गिवन है, ग्राम में, लेकिन मुझको किसमें चाहिए, मिलीग्राम में। तो जो ग्राम में जो गिवन है ना उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो देखो ग्राम में जो गिवन है उसको 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिलीग्राम में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझको फॉर्मूला में किस में है, लीटर में, लेकिन प्रॉब्लम में क्या गिवन है, ml। तो ए ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 मतलब मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो देखो ग्राम मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मतलब मिलीग्राम ही है ना, लीटर मतलब ml डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वही लीटर है। तो यही फॉर्मूला है, लेकिन यहां पे मिलीग्राम में लिखा है, यहां पे ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, यहां पे लीटर था, यहां पे क्या हो गया, ml में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहां पे क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम ये ml है और 10⁻³ ऊपर जाए तो 10⁻6। अब उसका यूनिट क्या होगा, ग्राम मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 तो क्या होगा, माइक्रोग्राम पर ml। तो दूसरा एक यूनिट आ गया माइक्रोग्राम पर ml। तो यहां से जो पढ़ा है ना वो आपके लिए एक्स्ट्रा है। तो पीपीएम में आपके सिलेबस में टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, तो पीपीएम में आपके टेक्स्ट बुक में यही है कि पीपीएम का कॉन्सेंट्रेशन कब यूज किया जाएगा,
जब व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज। एग्जांपल दी है, पीपीएम की फॉर्मूला दी है, ऐसा भी लिख सकते हैं मिलीग्राम पीपीएम हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मिलीग्राम पर लीटर और माइक्रोग्राम पर एमएल। एक 1 लीटर सी वाटर में कितना डिजोल्व है उसका पीपीएम कैलकुलेट किया है। पीपीएम कैन बी एक्सप्रेस इन मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम। इतने तक आपके सिलेबस में, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो ये एक्स्ट्रा है, लेकिन इसलिए एक्सप्रेस किया कि पीपीएम हम मिलीग्राम पर लीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और माइक्रोग्राम पर एमएल में, तो वो याद रखना। इनमें से इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन देख लेना। अब देखते एक और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल। इफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ml of a certain disinfectant, then express this concentration in ppm। तो देखो ये न्यूमेरिकल के लिए हम देखते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। इफ 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर, कंटेन्स 5 ml ऑफ सर्टेन डिसइंफेक्टेंट, मतलब डिसइंफेक्टेंट क्या है सॉल्यूट है और कितना है 5 ml। एक्सप्रेस दिस कॉन्सेंट्रेशन इन ppm। तो देखो ppm अमाउंट ऑफ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10:6। यूनिट सेम रखना है, तो मैं ml रखता हूं, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ml। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे 1 लीटर है, ml में कन्वर्ट करना है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 ml, दोनों ml में कर दिया। ये वॉल्यूम टू वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई बाय 10:6। ppm मिल गए 5 × 10⁻³ ppm। याद रखना, एक नोट देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जो वॉल्यूम है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हमने छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, वो रेलवे की ट्रैक होती है ना, इसमें भी जो आयरन रोड्स होते हैं ना वहां पे बीच में थोड़ी स्पेस रखते हैं, क्यों? टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं तो आयरन रोड का जो है ना ट्रैक का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए पढ़ चुके ना ऐसा। ये तो सॉलिड है। गैस के लिए हम पढ़ चुके हो, टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन चार्ल्स लॉ में पढ़ा है। यदि गैस लिक्विड होता है ना, वो भी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, याद रखें। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसीलिए जब आप पिपेट देखो ना लैब में जाके, तो पिपेट में बोलते हैं ना 10 ml की पिपेट है, मतलब इसमें 10 ml आएगा, तो वहां पे लिखा होगा बल्ब पे देखना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब 10 ml आएगा कब? जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो उसका जो वॉल्यूम है ना वो भी चेंज हो जाएगा, वो याद रखो। तो वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स विच रिलेट विद द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा, मतलब डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज नहीं होगा। देख समझो, W/W, W का मीनिंग क्या होता है? मास। W का मीनिंग क्या होगा? मास। ऊपर क्या होता है? सॉल्यूट। नीचे क्या होगा? सॉल्यूशन। और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो परसेंटेज W/W में वॉल्यूम है? नहीं है। मास मास ही है, वॉल्यूम नहीं है। तो परसेंटेज W/W इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी द वैल्यू ऑफ मास परसेंटेज डज नॉट चेंज, याद रख लेना। अब देखो परसेंटेज W/V, ऊपर W है तो क्या होगा? मास। V है तो क्या होगा? वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूट, V है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। 1 ग्राम में ये हो गया। अब देखो परसेंटेज W/V में परसेंटेज W/V में वॉल्यूम आता है ना? हाँ। तो
तो इस चेंजेस विथ टेम्परेचर, वॉल्यूम होता है तो चेंजेस विथ टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये क्या होगा, यह टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब देखो परसेंटेज V बाई V, ऊपर क्या होगा वॉल्यूम, नीचे भी क्या है वॉल्यूम, ऊपर होता है सॉल्यूट, नीचे होगा सॉल्यूशन, दोनों ml में लिख देता हूं। तो यहां पे देखो ये V बाई V लिखा है, ये वॉल्यूम आता है ना, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो वैल्यू ऑफ वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज चेंजेस विथ टेम्परेचर, याद रखना इसकी वैल्यू हो जाएगी चेंज विथ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आपको कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पूछा जाए, टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो देख लो पीपीएम है ना, यदि एक्सप्रेस करते हैं W बाई W में, मास टू मास पीपीएम होगा तो वहां पे वॉल्यूम नहीं होगा, तो डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। वॉल्यूम टू वॉल्यूम पीपीएम होगा तो चेंजेस विथ टेम्परेचर, मास टू वॉल्यूम होगा तो इसमें वॉल्यूम होता है तो चेंजेस विथ टेम्परेचर। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। जब ये पीपीएम, ये न्यूमेरिकल में पीपीएम कैलकुलेट किया ना, तो देखो दोनों में ग्राम ग्राम है, वॉल्यूम नहीं है, तो ये मास टू मास पीपीएम है। ये पीपीएम डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। लेकिन जब हमने पीपीएम कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया, इसमें क्या होता है वॉल्यूम चेंजेस विद द टेम्परेचर, तो वॉल्यूम V बाई V पीपीएम है, तो चेंजेस विद टेम्परेचर। तो आपको कोई भी पूछा जाए कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर के साथ चेंज होगा या नहीं होगा, वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो आप क्या करना है आपको, वो उसकी फॉर्मूला याद कर लो। यदि उसकी फॉर्मूला में वॉल्यूम होगा ना तो चेंज विथ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लेकिन कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम नहीं आता है तो वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ऐसा हमने 11th में अच्छी तरह पढ़ा था, तो अच्छी तरह देख लेना, 11th का भी अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेशन पढ़ के आना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्सेंट्रेशन के आगे जाएंगे। ओके, चलो मिलते हैं।